इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों को हवाला फंडिंग के मामले में श्रीनगर से गिरफ्तार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 6 नेताओं को दिल्ली लाया गया है। इन नेताओं को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक, जिसका नाम बिट्टा कराटे है, उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से ही की गई है, जबकि 6 लोगों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। सभी को कल दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं में सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश भी शामिल है। गिलानी के करीबी अयाज अकबर और पीर सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल कश्मीर बंद की अपील भी की है। आपको बता दें कि हवाला फंडिंग के मामले में एनआईए ने 30 मई को केस दर्ज करने के बाद 3 जून को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की थी। जी न्यूज ने करीब साल भर पहले कश्मीर के अलगाववादियों को पाकिस्तान की फंडिंग का खुलासा किया था। जी न्यूज ने अपने रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान से अलग अलग रूट्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादियों तक पैसा पहुंचता है। और अब गिरफ्तारी जब आज हुई है तो इनमें से 6 हुर्रियत नेताओं को दिल्ली लाया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हमारे संवाददाता नीरज गौड़ ने एक रिपोर्ट दी है। के मामले में एनआईए ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 6 लोग श्रीनगर से गिरफ्तार हुए हैं और एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में इनको दिल्ली के एयरपोर्ट पर लाया गया। अब इन्हें आरएमएल अस्पताल में मेडिकल के लिए यहां पर लाया गया है। और 4 जो लोग हैं वो इस बस में हैं और इससे पहले 2 लोगों को दूसरे रास्ते से दिल्ली के एयरपोर्ट पर लाया गया था। अब इस बस में 4 लोग हैं। पूरा देख सकते हैं तस्वीरें में, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि एक और भी पीछे जो कि लोग हैं, जो कि इन पर आरोप है हवाला के जरिए पैसा आना, उसके बाद में जो पैसा था उसको कश्मीर में जो गतिविधियां होती हैं उनमें उन पैसों का इस्तेमाल करना, और ये पैसा जो है पाकिस्तान के जरिए, हवाला के जरिए भारत आता था। और इसकी जानकारी और ये खबर जो है जी न्यूज ने भी दिखाई थी। उसके बाद में लगातार इस मामले की तफ्तीश एनआईए कर रही थी और अब इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 7 लोग हैं। 6 लोग श्रीनगर से गिरफ्तार किए गए हैं और उसके बाद एक शख्स जो है उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और देख सकते हैं ये एनआईए के जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसी के साथ जो कमांडो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा जो कि आरएमएल हॉस्पिटल है उसको सुरक्षा में लिया गया है। और इसी के साथ ये जो शख्स हैं, तीसरे शख्स हैं और चौथे शख्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इन 4 का यहाँ पर आरएमएल अस्पताल में मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद अब फिर इसके बाद इनको एनआईए की टीम दफ्तर ले जाएगी और वहां पर इनसे पूछताछ करेगी और पूरा जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश करेगी कि कैसे पैसा पाकिस्तान के जरिए, हवाला के जरिए भारत आता था और कैसे जो गतिविधियां जो कि कश्मीर में होती हैं उनमें कैसे ये लोग पैसा खर्च करते थे। कैमरामैन जय के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ, सीधे जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, सबसे पहले तो बहुत संक्षेप में आप ये बताइए कि अब आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? कल इनको एनआईए कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद इनकी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल सही कहा अमित आपने। इन 7 जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, एनआईए ने जो 7 हुर्रियत के जो नेता हैं उनको कल पटियाला उस अदालत में पेश किया जाएगा। बिट्टा कराटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और जो बाकी जो 6 आरोपी हैं उनको कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली लाया गया है। और उनका आरएमएल में चेकअप करने के बाद, क्योंकि एनआईए के पास अपनी कोई लॉकअप नहीं है, इसलिए उनको सीबीआई की लॉकअप में रखा गया है और उसके बाद कल पटियाला हाउस की कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। 30 मई को एनआईए ने केस रजिस्टर किया था और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लगातार सोर्स ऑफ फंडिंग कि किस तरह से इनको हवाला के जरिए फंडिंग हो रही, पाकिस्तान क्योंकि इनको फंडिंग कर रहा था और किस तरह से उस फंडिंग को चैनलाइज कर रहे थे लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन या जो दूसरे जो आतंकी संगठन है जो कि कश्मीर के अंदर एक्टिव है। और जितेंद्र, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल का जवाब ये जानना चाह रहे हैं कि ये सवाल भी उठ रहा है कि इन लोगों को जब ये लाया गया तो इन्हें हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? ये पॉलिटिकल प्रिजनर तो है नहीं, इनको जो है एनआईए ने तमाम तरह के आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब ये लाए गए, जब इन्हें उतारा जा रहा है बस से, लेकिन इन पर कोई हथकड़ी नहीं लगाई गई। आप बेहतर बता पाएंगे ऐसा क्यों है?
देखिए अमित, जब हथकड़ी लगाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि एक तो ह्यूमन राइट्स का जो मामला है उसके जरिए अगर कोई बहुत घोषित अपराधी नहीं है या जिससे जान का खतरा नहीं है उसको सिर्फ हथकड़ी लगाई जाती है। अदरवाइज ये इसको कहा जाए इनह्यूमन होता है कि आप उसके साथ एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं। और इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, इनको पूछताछ की जा रही है और कहीं से भी अगर ऐसा माहौल प्रतीत नहीं होता है कि इनके भागने का खतरा है या इनसे किसी तरह की जान का खतरा है तो हथकड़ी लगाई जानी जरूरी नहीं है। और यही वजह है कि इन सभी आरोपी को हथकड़ी लगाकर यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा का घेरा बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल, वैसे भी ये विडंबना है कि जान का खतरा इनसे न हो, लेकिन इनके ट्रेंड किए हुए आतंकवादियों से जान का जरूर खतरा रहता है। और अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है, जो जी न्यूज पिछले 1 साल से बता रहा था आपको कि कहीं ना कहीं कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है वो पाकिस्तान के पैसों से फैल रहा है। और अब एनआईए ने इस पर मुहर लगा दी है।